पैसे हमें 1 महीने में मिलने थे, वो हमें 5 महीने के बाद दे रहे हैं। हमारी जो फाइल्स हैं उनके पास पड़ी हुई हैं, लेकिन वो साइन नहीं कर रहे। इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, छोटे भी खा रहे हैं, फिर भी आपको आपका हक नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर बोर्ड ऑफिस के बाहर और मेरे अक्क पर आप देख रहे हैं कि बहुत से लाहौर बोर्ड के मुलाजमीन जो डेली वेजेस पर काम करते हैं वो मौजूद हैं और इनके बहुत से मसाइल हैं। आज के मुश्किल दौर के अंदर इंसान एक एक रुपये को तरस रहा है। हुकूमत की तरफ से तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप को एक ऑर्डर किया गया कि कोई भी मुलाजिम, चाहे वो डेली वेजेस पे काम करता है, चाहे वो परमानेंट जॉब करता है, उसकी 40,000 रुपया तनख्वाह जो है ना वो उन्होंने मखसूस कर दी है और वो तनख्वाह दी जाएगी। इसके बाकायदा उन्होंने ऑर्डर किए हैं। इसके बावजूद ये मुलाजमीन हैं, इनके कुछ मसाइल हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम साहब। जी भाईजान, आप बताइएगा कि आप लोग इतने माशाल्लाह सारे लोग इकट्ठे हैं और सारे बुजुर्ग बीच में खड़े हैं, क्या मसाइल है आपके? सर मसाइल जो हमारे ये है ना कि हम यहाँ पे ठेके पे काम कर रहे थे। पहले तो ठेके के जो पैसे हैं वो हमें 1-1.5 महीने के बाद मिलते थे। ठीक है। जैसे कि रिजल्ट हमने 10th का दिया, पैसे मिल गए, 9th का दिया, पैसे मिल गए, सेकंड ईयर का दिया, पैसे मिल गए। ठीक है, तो सेम ये जो प्रोसेस है, जो 1 महीने का था वो हमें 5 महीने के दूर ले गए हैं। जो पैसे हमें 1 महीने में मिलने थे वो हमें 5 महीने के बाद दे रहे हैं। तो वो भी हमें मतलब कि बहुत तंग करने के बावजूद दे रहे हैं। हमने हर दरवाज़ा खटकाने की कोशिश की है, अपनी सुनाई करने की कोशिश की है कि सर जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो हल करें काइंडली। तो जो हल नहीं हो रहे तो फिर हमने जो स्ट्राइक की है, तो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये अपने हक के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि जी हमने हर दरवाजा खटखटाया है, तो कौन से ऐसे ऑफिसर हैं जिनके पास आप गए हैं जो आपकी जो है ना बात नहीं सुन रहे और आपकी बातों पे गौर नहीं किया जा रहा, कि आप कह रहे हैं कि पहले हमें हर माह पैसे मिलते थे, अब 5 माह हो गया आपको कोई चीज़ नहीं मिली है, तो गुजारा कैसे कर रहे हैं और वो ऑफिसर कौन है, उनका नाम बताएं। सर जी, सबसे पहले तो गुजारे की बात जो आपने किया, हमारे कुछ जो दोस्त हैं उन्होंने इसी कश्मकश में तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की है, जो कि हमें उनकी फैमिली ने बताया है। फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ पैसा इकट्ठे करके उसको सेंड किया, यार अपना गुजर बसर बेहतर करने की कोशिश करो। नंबर 2, आपने क्वेश्चन किया कि हमारा जो किन ऑफिसरान के साथ जो हमारा बातचीत हुई है। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे जो कंट्रोलर साहब हैं, हमारी जो मीटिंग्स हैं हमारे ऑफिसर्स की उनके साथ होती रहती है, काफ़ी दफ़ा हुई है। हमारी जो फाइल्स हैं उनके पास पड़ी हुई हैं, लेकिन वो साइन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे सर, ये हमें नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। इशू कहाँ पे आ रहा है ये हमें बता नहीं रहे। अपने पास उनके फाइल्स पड़ी होती हैं, वो साइन नहीं करते। क्यों, वजह कोई ऐसी को बताते भी नहीं है सर ऐसी वजह हम ये बनाते हैं कि जो हमारा जो यहाँ का चेयरमैन है ना, वो कमिश्नर ऑफिस है, शायद उनकी मसरूफियत की वजह से और उनकी जो मुसलसल तबादले हो रहे हैं उनकी वजह से, या अल्लाह जाने कोई और कौन सा इशू हमें पता नहीं है। आपने कोई रिटर्न कोई दरखास्त दी है ऐसी कोई? सर हमने दरखास्त अपने ऑफिसर को दी है, वो इनको लेके जाता है, वो उनको कन्वे करता है, तो उसके बाद हमारी सुनाई नहीं हो रही। ये आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? बस यही बात है, लेकिन तकरीबन पिछले 3 माह से फाइल जो है वो कमिश्नर ऑफिस में उनके पास पड़ी हुई है और वो साइन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं अब ये तो वो बताएंगे, लेकिन वो बता भी नहीं रहे। हम जब पूछते हैं 2 दिन का 3 दिन का वादा होता है, फिर उसके बाद फिर वही बात। तो अभी तक जो है ना वो इस मामले में उनकी तरफ से रिस्पॉन्स 0 मिल रहा है। आप लोग हुकूमत को या जो आपके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो वजीर तालीम है, उनको आपको ऐसा कोई पैगाम जो को देना चाहते हैं वो बताएं कि क्या कहना चाहें? सर सबसे पहले तो उनको पैगाम नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट बड़ी आजाना। सर देखो, हम भी इंसान है, हमारे भी घर इसी बोर्ड से चल रहे हैं। तो हमारी जो दिहाड़ी है ना वो 1300 रुपया, सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं, वो 30,000 नहीं दिहाड़ी, 1300 रुपया दिहाड़ी है हमारी। और जो हम काम कर रहे हैं वो 3,000-4,000 का काम कर रहे हैं डेली वेज पे। तो और जो हमारी डेली बढ़ी हुई है ना वो पिछले साल की बढ़ी है। मैडम मरियम नवाज साहबा ने जो है वो दिहाड़ी हमारी बढ़ाई हुई है, तो उन्होंने की थी 1688 रुपये, जबकि उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमें 1300 ही दे रहे हैं और अभी भी 1300 पे ही काम ले रहे हैं। और हमने और वो 1300 भी नहीं मिल रहा। वो 1300 भी 2 महीने हो गए नहीं मिल रहा। उससे पहले हमारे बिल पड़े हुए हैं इनके पास, जिनके ऊपर साइन हुए वो भी साइन नहीं कर रहे। और हमारी एक अप्रूवल होती है जिसपे ना ये डिसाइड करते हैं कि हमने यहाँ कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं, उस अप्रूवल पे भी साइन नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे हमारी कोई नामो निशान नहीं है। हम कैसे काम कर रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे अथॉरिटी कोई नहीं है काम करने की। जी नाज़रीन, आपने मुलाजमीन की बात सुनी जो बेचारे बड़े मुश्किल हालात में गुजारा कर रहे हैं। बिजली के बिल हैं, इसके अलावा जो सारी चीज़ें उनको तंग करती हैं, कि एक उन्होंने बताया कि खुदकशी तक जो है करने पर मजबूर हैं। लेकिन कोई देखें इसका काम करते हुए सर जो है ना वो पंखे के अंदर आया, ये देखें जरा, इसके 4 टांके यहाँ पे लगे हैं, इसका जवाब दे कौन है? जी भाईजान, आप बताइए क्या हुआ आपको? मैं काम कर रहा था, बंडल लदा कर रहा था सब्जेक्ट के, तो ऊपर ध्यान नहीं पड़ा, तो
पक्के के इतनी दाम ले तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, छोटे भी खा रहे हैं, फिर भी आपको आपका हक नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, 2 मंथ हो गए, सैलरी भी नहीं मिली। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनको कहना चाहूँगा कि हर मंथ टाइम से पैसे दे दिया करें मंथली। सर जी एक चीज़ मैं नाज़रीन, काइंडली एक चीज़ और अदा करता जाऊँ, जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं मुआविनीन, उनकी जो सैलरी है ना वो 37,000 है, जो उनकी इस साल भी इंक्रीज हो गया 40,000 हो गई है। उनके उनके ऊपर जो साइन भी उनके हो चुके हैं, हमें ये इतला मिली है, मुसद्दका इतला मिली है। लेकिन जो हम एसओ हैं, हम स्किल्ड पर्सन हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट हम सब लोग, तो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारा जो काम है ना उसके ऊपर साइन नहीं ये लोग कर रहे। क्यों नहीं कर रहे ये अभी मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं कर रहे? भाईजान इसके लिए जो पॉलिसी है उनकी या कुछ ऐसी चीजें कुछ आपने बतानी है, मैं तो सवाल करूंगा ना उनको कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। आप बताएं कि आप लोग गए हैं, आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं, कोई रिश्वत चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कोई हिस्सा मांग रहे जी हैं? सर बिल्कुल आपने करेक्ट बात की है पुलिस जी की। ना हमसे कोई डिमांड कर रहे हैं, ना कोई रिश्वत मांग रहे हैं, कोई चीज़ ऐसा सीन नहीं है। बात ये है कि जी इन्होंने रिजल्ट लेना हमसे किसी तरीके से, रिजल्ट के बाद इन्होंने हमें फारा कर देना है, और ये लोग ये चाहते हैं कि इनके पैसे इंक्रीज ना ही हो तो बेहतर है। अच्छा, आप काम भी इन्हीं का कर रहे हैं? काम भी कि ये लोग बैठे हैं, ये अपने सारे जितने भी इनको और भी बहुत सी सहूलियात भी मिल रही हैं, एसी वाले कमरों में बैठे हैं, काम आप लोग कर रहे हैं और आपका हक आपको नहीं दे रहे। सर 95% काम जो हम सिक्रेसी वाले कर रहे हैं, और 5% काम जो है वो मेन ऑफिस वाले कर रहे हैं। जब पेपर होते हैं, पेपर से लेकर रिजल्ट तक A to Z काम हम करते हैं, ठीक है, और मुकम्मल काम करने के बावजूद हमें जलील कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी कि लोग जो किस तरह से एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, कोई रेंट पे रह रहा है, कोई किस तरह से रह रहा है, कोई खुदकशी करने पर मजबूर है। तो खुदारा इन सब की जो ना अपील है हमारे चैनल के तवस्सुत से कि वज़ीर आला पंजाब या जितने भी इनके जिम्मेदारान अफसरान है वो इस बात का नोटिस लें कि आजकल के दौर के अंदर सिर्फ कोई बिजली का बिल भी अदा कर सके वो भी बड़ी बात है। अगर उनको उनका हक काम करने के बाद भी नहीं मिलेगा तो ये कैसे जिएंगे, इनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी, बच्चे हैं उनके, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। अगर हमारी वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा अगर वो माँ बनी है तो माँ बनकर भी दिखाएं और कुछ करके दिखाएं। ये गरीब लोग हैं, इनका एहसास किया जाए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मशरिक डिजिटल।